मांझी जी का मन डोल रहा है तो यहाँ दरवाजा खुला आ जाए मांझी जी। मांझी जी का मन डोल रहा है तो यहाँ दरवाजा खुला आ जाए मांझी जी। बंगाल के बाद बिहार में बीजेपी के साथ खेला हो गया और इस खेला की शुरुआत की है लालू प्रसाद यादव ने। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं देश की आवाज, मैं मोहम्मद अफजल आलम। अभी आपने लालू के बड़े लाल यानी तेज प्रताप यादव का बयान सुना। अगर मांझी जी का मन डोल रहा है तो महागठबंधन का दरवाजा खुला है। इसके क्या मायने हैं? क्या मांझी जी पलटी मारने वाले हैं? क्या बैसाखी की सरकार गिरने वाली है? ये तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर बिहार में जो सियासी खिचड़ी बनी, उससे बीजेपी के पेट में दर्द हो गया है। आपको बता दें कि लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव अचानक जीतन राम मांझी के आवास पर जाते हैं और वहां जाकर 10 मिनट तक, जी हां 10 मिनट तक लालू प्रसाद यादव से और जीतन राम मांझी से फोन पर बात कराते हैं बंद कमरे में, और 40 मिनट तक दोनों बैठकर बातें करते हैं अकेले बंद कमरे में। उसके बाद तेज प्रताप यादव बाहर आते हैं और बाहर आकर ये कहते हैं, अगर मांझी जी का मन डोल रहा है तो महागठबंधन का दरवाजा खुला है। और बड़े बड़े राजनीतिक पंडित ये कहकर गए हैं कि राजनीति में हर मुलाकात के कुछ मायने होते हैं, कुछ संदेश होते हैं। आज आपको इस पर्दे जो खास मुलाकात थी और जो बंद कमरे में बात हुई है, इसके मायने समझाते हैं। और लगातार जिस तरीके से एनडीए में अभी चार घटक दल मिल करके सरकार चला रहे हैं, हम, वीआईपी, उसके बाद बीजेपी और जेडीयू, और चारों में जिस तरीके से खींचतान शुरू है, उसके बाद से तो ऐसा ही लग रहा है कि सरकार अब कुछ दिनों की मेहमान है। बहुत जल्दी आप तेजस्वी यादव की ताजपोशी होने वाली है। और लालू यादव जब से जेल से बाहर आए हैं, तभी से ये कहा जा रहा है कि बड़ा कुछ होने वाला है और सरकार बदलने वाली है और कुछ न कुछ तो घटित होगा ही होगा। एक एक करके गौर करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी जहां बांका में मस्जिद में हुए ब्लास्ट को लेकर मुसलमानों पर और नीतीश कुमार पर हमलावर है, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और जीतन राम मांझी उस लहजे से बीजेपी को जवाब दे रहे हैं कि बीजेपी सोच भी नहीं सकती। और गठबंधन में सबसे बड़ा दल यानी भारतीय जनता पार्टी के 74 विधायक है, लेकिन फिर भी उनको कोई अहमियत नहीं दे रहा है। दरअसल आपको ये बता दें कि अभी जो एनडीए की बिहार में सरकार है, उनके पास बहुमत के लिए तो 122 चाहिए बिहार विधानसभा में, लेकिन अभी मात्र इनके पास 5 विधायक ज्यादा है, 127 विधायक हैं इनके पास। और 4 विधायक जीतन राम मांझी के पास है और 4 विधायक मुकेश सहनी के पास है, हम और वीआईपी। ये जो बैसाखी की सरकार है, 4 टांगों वाली सरकार, इसमें से 2 टांग कमजोर नजर आ रहा है। अगर ये 2 टांग, जी हाँ, अगर जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी अगर दोनों पाला बदलते हैं, दोनों समर्थन वापस ले लेते हैं, तो सरकार औंधे मुंह गिर जाएगी। और बीजेपी जिस तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर है, तो उसी तरीके से जेडीयू भी अपने 2 सहयोगी जीतन राम मांझी और उसके बाद विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी बीजेपी को उसी अंदाज में करारा जवाब दे रहे हैं। अब जरा देखिए, विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी, जी हाँ, मुकेश सहनी भी बीजेपी को पर हमलावर हैं। बीजेपी को ये निशाना साध रहे हैं कि इधर उधर की बातें और फालतू की गपबाजी, फालतू की बयानबाजी से हमें बचना चाहिए और 19 लाख रोजगार का जो हमने वादा किया चुनाव में, उस पर काम करना चाहिए। उसके बाद बीजेपी आग बबूला है। और वही जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं, बांका की जो घटना हुई, जो ब्लास्ट हुआ, उस पर जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर गरीब दलित का बच्चा पढ़ लेता है तो वो नक्सलवादी हो जाता है, और मुसलमान का बच्चा अगर पढ़ ले तो वो आतंकवादी हो जाता है। इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ये जीतन राम मांझी ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। बीजेपी के एक विधायक है जो ये कह रहे थे कि सारे मदरसे को बंद करना चाहिए, सारे मदरसे मस्जिद को की जांच होनी चाहिए। उसके बाद अपनी ही सहयोगी जेडीयू, हम और वीआईपी लगातार बीजेपी पर हमला भर रहे हैं। और आरजेडी क्या बोले, आरजेडी तो तमाशा देख रही है, आरजेडी तो मुंह ताक रही है और ललायत है कि कैसे ये लोग पाला बदले और सरकार में शामिल हो जाए।